प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को चौथी बार मथुरा पहुंचे। उन्होंने पहली बार श्री कृष्ण जन्म स्थान दर्शन किए। श्री कृष्ण जन्म स्थान जाने वाले नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद वह ब्रज रज उत्सव में शामिल होने के लिए रवाना हुए। मथुरा में प्रधानमंत्री की अगवानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। ब्रज उत्सव में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल रहे। आइए अब हम आपको सीधा लिए चलते हैं ब्रज उत्सव में, जहां पर मीराबाई के 525वें जन्म उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उनके जीवन के हर पहलू पर शानदार प्रस्तुति दी है प्रसिद्ध अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी ने। तो आइए ले चलते हैं हम आपको सीधा ब्रज उत्सव मथुरा। मेरे परिवारजनों, आज के इस अवसर पर मैं भारत भूमि की एक और विशेषता का जरूर जिक्र करना चाहता हूं। ये भारत भूमि की अद्भुत क्षमता है कि जब जब उसकी चेतना पर प्रहार हुआ, जब जब उसकी चेतना कमजोर पड़ी, देश के किसी न किसी कोने में एक जागृत ऊर्जा पुंज ने भारत को दिशा दिखाने का लिए संकल्प भी लिया, पुरुषार्थ भी किया। और इस पुण्य कार्य के लिए कोई योद्धा बना तो कोई संत बना। भक्ति काल के हमारे संत इसका अप्रतिम उदाहरण है। उन्होंने वैराग्य और विरक्ति के प्रतिमान गढ़े और साथ ही हमारे भारत को भी गढ़ा। अब पूरे भारत को देखिए, दक्षिण में आलवार संत और नायनार संत थे, रामानुजाचार्य जैसे आचार्य थे। उत्तर भारत में तुलसीदास, कबीरदास, रविदास और सूरदास जैसे संत हुए। पंजाब में गुरु नानक देव हुए। पूरब में बंगाल के चैतन्य महाप्रभु जैसे संतों का प्रकाश तो आज पूरी दुनिया में फैल रहा है। पश्चिम में भी गुजरात में नरसिंह मेहता, महाराष्ट्र में तुकाराम और नामदास जैसे संत हुए। सबकी अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली, अलग अलग रीति रिवाज और परंपराएं थी, लेकिन फिर भी सबका संदेश एक ही था, उद्देश्य एक ही था। देश के अलग अलग क्षेत्रों से भक्ति और ज्ञान की जो धाराएं निकली, उन्होंने एक साथ मिलकर पूरे भारत को जोड़ दिया। और साथियों, मथुरा जैसा ये पवित्र स्थान तो भक्ति आंदोलन की इन विभिन्न धाराओं का संगम स्थान रहा है। मलुकदास, चैतन्य महाप्रभु वल्लभाचार्य, स्वामी हरिदास, स्वामी हित हरिवंश प्रभु जी जैसे कितने ही संत यहां आए। उन्होंने भारतीय समाज में नई चेतना फूकी, नए प्राण फूके। ये भक्ति यज्ञ आज भी भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से निरंतर जारी है। मगर तो मुख से बोली नहीं नटी। खोई खोई क्यों बैठी है, क्यों है चुप, क्यों कटी कटी। मैं कृष्ण ध्यान में खोई थी, क्यों ध्यान को मेरे तोड़ दिया। तेरी बातें सुनते ही मुरली ने
बांस की थी बांसुरी मधुबन में बज रही। इतनी जरा सी बात पर दुनिया बदल गई, जीवन बदल गया सखी, दुनिया बदल गई। मीरा बेटी, आ पास मेरे, बाहों में तुझको मैं भर लूं और चांद सा ये माथा चूमूं। मीरा होगा तेरा विवाह श्री भोजराज सुंदर वर से, मेवाड़ की रानी बनेगी तू। मीरा, तेरे शुभ पुण्य जगे। अब समझ गई हम, क्यों है तू अनमनी रूप चंदनी। सजन के घर जाना है, मिलन का दीप जलाना है। ठुमक ठुमक रुंझुन रुंझुन, जय माली ये सखी आएगी, बल खाएगी मुस्काएगी, घूंघट में तनिक लजाएगी। राजा नतमस्तक होंगे जब, तब डालेगी जयमाल सखी। अरे नैना क्यों भर आए तेरे, क्या अभी चली ससुराल सखी? हे प्राण प्रिय, तुम नित्य नित्य मंदिर में पूजन अर्चन को क्यों जाती हो? मैं राजा हूं, मर्यादाओं से बंधा हुआ। मैं तुम्हें रोकता नहीं, किंतु लोगों का मुख 100-100 बातें, कोई तुमको कुछ भी कहता है, मन में पीड़ा सी उठती है, मेरा मन छलनी होता है। तो क्या अब मैं गोपाल के दर्शन कर नहीं पाऊंगी? प्रिय की साधना तपस्या से वंचित रह जाऊंगी? मैंने ये कब कहा प्रिय? पूजन अर्चन आराधन में विघ्न नहीं कोई होगा। मैं यही बनाऊंगा मंदिर, फिर तुम प्रसन्न मन प्राण प्रिय जब भी चाहो पूजन करना। जैसी हरी इच्छा। मैं तो केवल एक दासी हूं लाचार।
आदेश आपका करती हूँ स्वीकार।